मोदी को सीट से भगाओ, मोदी को पार्लियामेंट से उतारो, ऐसे धक्का मारो कभी वो सीट पे आ ना पाए। जब तक मोदी रहेगा ये देश कंगाल होके रहेगा। जैसे होते दिमाग, एक लकड़ी में दिमाग लगता है, एक लोहे में जंग लगता है, और वो दोनों के नाम है मोदी 56 इंच वाले। अगल बगल के जो होते हैं ना, कहते हैं कुकड़ू कु, वो बन गए हैं मोदी सरकार। मोदी ने इस भारत के जो मेन जगह है उस जगह पे सीना तान के उन्होंने अपनी 56 इंच दिखाए। आज उनकी नियत एक बकरी की तरह हो गया है। जो बकरी खाते हैं वो भी मैं करते हैं, ना खाते तो भी मैं करते हैं। और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर मणिपुर जो जल रहा है और हिंसा भड़की हुई है कई दिनों से, उसी को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। मणिपुर में अब पिछले कुछ दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ वो भी बेहद शर्मसार है, और उसी को लेकर तमाम लोगों में बेहद गुस्सा नज़र आ रहा है। यहाँ मौजूद लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पे मौजूद आप यहाँ पर जो है किस चीज़ को लेकर, महिलाओं के लिए जो साथ में मणिपुर में जो हिंसा हुई उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। इतने दिन हो गए जिस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनके साथ उत्पीड़न किया गया। सरकार को चाहिए था कि पहले ही शुरुआती दौर में जब इनको घटना का पता चला उसी वक्त इनको एक्शन लेना चाहिए था, वहाँ के पुलिस के माध्यम से, मिलिट्री के माध्यम से। लेकिन इतने दिनों तक इंतज़ार करते रहे कि घटनाएं बढ़ती जाएं, महिलाओं के साथ बलात्कार होता रहे, उनका जान से खिलवाड़ किया जाए, लोगों के घरें जलाई जाए, लोगों को लूटा जाए, मारा जाए, पीटा जाए। और उसके बाद जब ये वीडियो वायरल होता है उसके बाद प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी आती है, ये बहुत गलत है किसी भी प्रधानमंत्री के लिए। ये सोचा कि मन रो रहा है देखकर। मन तो देखिए जाहिर सी बात है, वो भी किसी की बहन है, बेटी है, माँ है। जिस तरह पूरे हिंदुस्तान की माँ बहन बेटी हुई, वो उनके साथ जब ऐसा होता तो मन तो रोता। एक जो महिला थी वो एक फौजी की बेटी थी, पत्नी थी, जो कि कारगिल युद्ध में अपना सेवा दे चुका है। देखिए मामला ये नहीं है कि वो शहीद की पत्नी है या बेटी है, उनकी माँ है। पूरे हिंदुस्तान की जो माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, वो सब किसी के साथ भी अन्याय होगा तो एक नागरिक होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर किसी का मन रोएगा। अभी आप मेरे मन की बात पूछेंगे तो अंदर से जब मैंने फ़ोटो देखा तो ऐसे लगा जैसे मेरी माँ बहन वहाँ पे बैठी है, उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। ये दिल दहला दिया। और ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं जिनको जरा सा भी शर्म नहीं आता है, जहाँ पर ये खुले तौर पर बयान देते हैं ऑन रिकॉर्ड कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे। आप बसों में देखें, ऑटो में देखें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, और उसके बाद एक बेटी के साथ ऐसा होता है और ये चुप खामोश होते हैं। क्या कर रही है इनकी पुलिस और इनकी मंशा क्या है? एक दफ़ा जनता को बता दें कि क्या करना चाहते हैं, इनके बयान क्या होते हैं और ज़मीन स्तर पर क्या काम कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं। जाहिर सी बात है ये इन्हीं के पाले। सरकार कहती है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा हमने दी है, अपने हमारे राज्य में बेटियां सबसे ज़्यादा सुरक्षित हुई हैं, महिलाएं सुरक्षित हुई हैं। अब देख रहे हैं इनको तो अब शर्म से ये बात बोलना ही नहीं चाहिए था। पूरी दुनिया देख रही है। आज देखिए विदेशों में भी इतनी जो हमारे हिंदुस्तान का जो किरकिरी हो रही है, ये क्या वजह है? ये इनको पहले करना चाहिए था। आज वहाँ हुआ है और कोई वो खामोश बैठे हुए हैं, कल दूसरे राज्य में होगा। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की घटनाएं होंगी। ये कब तक चलेगा? इसको तुरंत बंद करना चाहिए और जो गुनहगार लोग हैं उनको फांसी देना चाहिए। जी, और भी लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। जो भी कुछ हुआ मणिपुर में और अभी चल रहा है, क्या कहेंगे? इसके विचार सबसे बड़ा है मणिपुर के अंदर में महिलाओं के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के गुनहगार इस देश का जो मंत्री हैं, जो वहाँ पर आग लगा चुके हैं इस भाषा को और इस एकता को वहाँ का तोड़ने के लिए मणिपुर का, उसका भागीदार ये देश की जो राजा है, मंत्री किया कहते थे 56 इंच, कहाँ पर कहते थे? लाल किला पे। इस भारत के जो मेन जगह है उस जगह पे सीना तान के उन्होंने अपनी 56 इंच दिखाए। आज उनकी नियत एक बकरी की तरह हो गया है। जो बकरी खाते हैं वो भी मैं करते हैं, ना खाते तो भी मैं करते हैं। इसलिए वो मंत्री को हमेशा चाहिए आज की जगह कल की जगह, आज का जगह अभी इस बात सीट से उतार देना। ये पब्लिक की गुनाहगार नंबर 1 है हर देश के लिए। हर भारत के अंदर में जितने नेता हैं सभी के लिए वो गुनाहगार नेता नंबर 1 है बीजेपी का मिस्टर मोदी, जो 56 इंच के सीना दिखाए लाल किला में और करता भूल करके बकरी का सीना बन गए हैं। वो इंसान के गिनती में नहीं है, वो है किसके गिनती में? सबसे बड़े पूंजीपति अडानी, अंबानी, इनके
अगल बगल के जो होते हैं ना, कहते हैं कुकड़ू, वो बन गए हैं मोदी सरकार। मोदी ने बड़े आदमी की गरीबों की जेब नोचते हैं, अमीरों के जेब भरते हैं। आज आप देखिए, जिस समय हर दुनिया, हम कहते हैं भारत नहीं विदेश में भी, जब कोरोना आया हुआ था उस वक्त भारत छोड़ो विदेश छोड़ो, सबसे पहले भारत के अंदर में मोदी सरकार की कमाई कहते थे कुछ नहीं है, और हम इंजेक्शन फ्री पब्लिक को दे रहे हैं। हम बचाना चाहते हैं गरीबों, लेकिन मैं ये पूछता हूँ, जो आप बचाए, क्या आपने घर के संपत्ति के पैसे से बचाए, पब्लिक की जेब के पैसे से बचाए? नाम अपना दे रहे हैं और पब्लिकों की पैसा लूट करके अंबानी को भर रहे हैं। उनकी कमाई बढ़ रही है उस कोरोना में, पर हिंदुस्तान की बीमारी गई नहीं है और अभी तक गरीबी है और रहेगा। मोदी के कारण ही रहेगा। जब तक मोदी रहेगा ये देश कंगाल होके रहेगा। जैसे होते दिमाग, एक लकड़ी में दिमाग लगता है, एक लोहे में जंग लगता है, और वो दोनों के नाम है मोदी 56 इंच वाले। अगर जब तक है मिट्टी के बराबर, वो नेता की गिनती है, वो नेता नहीं माना जाएगा और ना है और ना रहेगा। अगर दूसरा संपत्ति उसका पास होता तो मान लेते वो अपना संपत्ति लुटा के भारत के लिए कुछ कर रहा है, पर नहीं, भारत के लिए नहीं कर रहा है। वो अपने जातिवाद, उन्होंने कहते जातिवाद भड़काओ और सरकार बन के दिखाओ। वो कार्य किए, जब आए तो उन्होंने किए गोधरा कांड। जहाँ वो रहते हैं उस एरिया में कितने घटनाएं हुई, कितने मुस्लिम जले, हिंदू जले, किसकी आग लगाई थी? मोदी के आने के लिए। मोदी कहते थे हम काम करने आते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं या घर में बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, इन लोगों ने आके अपना हक मांगने आता हमेशा, हमें एक बात नहीं करने देता, हमें एक काम नहीं करने देता। उनको ऐसे करो कि जड़ से उखाड़ के फेंको, जब हम कामयाबी होगा। वही किए और करके दिखाए, घर के घर नाश कर दिए, खनन खत्म कर दिए। कहते हैं कि भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया है। भ्रष्टाचार के असली मालिक के हकदार कौन है? झूठिस्तान मोदी सरकार है। मोदी सरकार वह भ्रष्टाचार है जो कि आप सच बताओ मानेंगे। हम हैं एक बदरपुर के एरिया थे, अब वो कट के हो गया। तुगलकाबाद बनाने वाला कौन है? मोदी सरकार के ही मंत्री अब बने हुए हैं वो, जिसका नाम है रमेश बुद्धड़ी जी। उनकी वहाँ पे इंजेक्शन लगने के लिए कोरोना के समय लगा हुआ था मंच, डॉक्टर बैठे थे, मीडिया बैठे थे, एंट्री होता था, पर किस तरह से था? आने के लिए एक गेट अंदर घुसो और जाने के लिए 2 गेट जो निकलो। आप एंट्री कराए रजिस्टर में, रजिस्टर एंट्री होगी आपका नाम। अब कहते हैं इंजेक्शन लेना है इधर को जाओ, डेल लेना तो सीधे निकल जाओ। वो इंजेक्शन कहाँ गई? कौन सी पैसा की लूटपाट में गई? भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? मोदी सरकार के अंदर में जो होता है उसे तोप दिया जाता है, लेकिन वो पब्लिक के सामने मोदी सरकार नहीं लाता है, ना कभी लाएगा। वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक ये भ्रष्टाचार होता रहेगा। जनता खुशहाल है, 9 साल बेमिसाल गिना रहे हैं। ये सारे दुनिया गिना रहे हैं, लोग क्या, जनता क्या। जनता को तो जेब खाली है, वो बेचारे करे क्या? अपने बच्चों के दूध के लिए वो परेशान है। जब दूध पिलाई कैसे बच्चों को और स्कूल भेजू कैसे? जेब खाली और अडानी अंबानी का जेब भारी। क्यों? किसके सरकार नीति है? मोदी का नीति है। क्या मोदी ने इस चीज को सोचा? क्या दूध फ्री किया? क्या किताब फ्री किया? क्या पेंसिल फ्री किया? क्या स्कूल का फीस फ्री किया? क्या पढ़ाई में फ्री किया है? कहीं जहाँ करते हैं वहाँ तो आग लगा देते हैं, वहाँ जुल्म करते हैं, उनको नीचे करके एक साइड करना चाहते हैं और अपना नाम आगे लाने के लिए। कोई स्कूल के अंदर में आज देखिएगा किस दिन छत गिर जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है, ना है ना रहेगा, कब गिर जाएगा। काम कर रहे हैं, कितना हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदुत्व को बढ़ावा इतने दे रहे हैं कि आज मेरे बाल पक गया दुनिया देखते देखते, पर उसका दिल नहीं बढ़ा मोदी चोर को। हिंदुत्व 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 की बढ़ावा कर रहे हैं। किस लिए? कोई हिंदू का मंत्री नहीं है। किसका मंत्री है? वो आग के अंदर आग लगाने वाला मंत्री है। आग के अंदर एक आग होता है, एक आग होता है जो धधरा देते हैं, एक आग होता है उड़ के जाता है। वो उड़न पटाखा वाला मंत्री है वो भारत के लिए, वो विदेश के लिए है। विदेश में जाके क्या बोले थे एक बार, सारी दुनिया जानते होंगे। और मालूम है दुनिया को क्या मालूम है? एक बार मीडिया वाले नहीं देखा था मन से, थोड़ी सी सेकंडों की कहानी है। ओहो, बहुत गलत किए हमने भारत में जन्म लिए। क्या ये बात गलत है?
जो अपना मुख्यमंत्री कहे वो भारत का जन्म लेने वाला भूमिका मंत्री विदेशों में आवाज उठाई है। वो क्या देश को चलाएगा और देश को शांति देगा और देश की दौलत अंबानी अडानी को देगा, लेकिन हिंदुस्तान को जेब खाली करता रहे। क्या आज तक आप बताइए मीडिया वाले, कोई भी मीडिया वाले इंडिया को विश्व स्तर पर विश्व गुरु बना दिया, अब क्या चाहिए आपको? ये गलत गुरु है, उनका झूठा आवाज, उनकी झूठी आवाज है, उनकी शान दिखाने के लिए वो चाहे कुछ भी बन जाए। ये मेढक कुएं में रहते हैं, कहते इतनी बड़ा दुनिया है, और जब बाहर निकलते हैं किसी बाल्टियों के हिसाब से तो क्या कहते हैं, अरे बाप रे इतनी बड़ी दुनिया है। ओ मोदी का घंटी है गले का माला है, अब देश के लिए लुटेरा है वो, और लुटा चुका और लूट रहा है, डेली जेब खाली कर रहा है। आज क्या सरकारी नौकरी वालों की नौकरी है? हम आपसे पूछते हैं मीडिया वाले, सरकारी नौकरी है, पीएफ की जुगाड़ है, क्या लाइफ इंश्योरेंस है? दे रहे हैं, देंगे वो। लाइफ इंश्योरेंस भी बेच दिया उन्होंने, क्या देश के अंदर रखे हैं? आज उन्होंने देश से ये लगाम हटा दे, क्या चीज़ का लगाम? मैं पूछता हूँ आपसे, मीडिया बहुत करते हैं, सब जगह जाते हैं, हम भी टकराए हमसे। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर उन्होंने इस देश से अगर पूंजीपति बनने के लिए, गरीबों मजदूरों को एकता बनाने के लिए अगर वो एक कदम आगे उठाएं तो उनको करना होगा निजीकरण, निजीकरण हटाना होगा उसे, हटाना होगा उसे, हटाना होगा उसे। आज जो महिला को अत्याचारी हो रहा है, इसके लिए उसको धर्म छोड़ना पड़ेगा, अपना देश छोड़ना, उसका धर्म है, उसका देश, उसका गुनाहगार है। महिला को लेकर जो अत्याचारी हो रही है, इसके लिए सजा उसे होना चाहिए। टिप्पणी कर रहे हैं, लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी, आप धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं। धर्म के लिए तो उन्होंने इतने बड़े गुनाहगार हैं जो ब्राह्मणों की धर्म का क्या लेना देना? देखिए जी, इस लोग के लिए उनकी कर्म, हम तो यही कहेंगे सबसे बड़ा सजा हम कहेंगे, और कुछ नहीं कहेंगे। उनको सजा ही है, उनको सीट से उतार के फेंको, और गरीबों की नौकरी करने वाले जिनके माँ बाप ने पढ़ाया लिखा, जो आज विद्वान बनो, उस देश के लिए करो, उनको आगे के लिए दिमाग के अंदर में दिए, पढ़ाए लिखाए, पर उनकी लास्ट में जो 60 साल के बाद जो जेब के अंदर खाली हो चुकी है, बच्चों पढ़ाते पढ़ाते, उनकी रिटायरमेंट के बाद क्या होना चाहिए, उसकी लायक मोदी सरकार नहीं है और ना रहेंगे। हमें चाहिए आज की जगह कल की जगह परसों की जगह आज ही उनको इस बात सीट से उतार देना चाहिए। पूरे भारत की एकता एक होना चाहिए, हर पार्टी की एकता एक होना चाहिए। निजीकरण हटाना चाहिए, निजीकरण हटाना चाहिए। महिला के ऊपर में अत्याचारी, इसके लिए गुनाहगार मोदी सरकार है। मोदी को सीट से भगाओ, मोदी को पार्लियामेंट से उतारो, ऐसी धक्का मारो कभी वो सीट पे आ ना पाए, शर्म से वो सर उठा ना पाए। तो साफ तौर पर आपने सुना कैसे लोगों में आक्रोश है, और जाहिर तौर पर जो भी कुछ हुआ मणिपुर में वो आक्रोश बढ़ने वाला है भी, और लोगों में आक्रोश है, और इसी को लेकर जो है यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो प्रदर्शन पर उतरे हैं मोदी के खिलाफ, और जो बीजेपी की सरकार है उसके खिलाफ जो ये लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार जो है गृह मंत्री से, पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, साथ ही राज्य की सरकार जो है उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ड्यूटी जंतर मंतर।